नमस्कार मैं सभी का जेएम क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं प्रमीला और ये मेरा नया चैनल भी मैंने जो बनाया है और जो बच्चे देख रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा मेरे क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक कमेंट जरूर करें। और आज हमारी जो हरियाणा जीके को लेके हम क्लास शुरू करते हैं। जय मां सरस्वती का नाम लेके हरियाणा जीके की सेकेंड क्लास रहेगी और हमारा जो चैनल है वो जेएम क्लासेस है बाय प्रमीला में। तो इसमें जो हमारा टॉपिक रहेगा आज, हरियाणा में प्रथम राज्यपाल और सीएम, हरियाणा के प्रमुख प्रत्येक चिन्ह और भाषा पे। तो जो हमारा कल वाली क्लास में हमने पढ़ा भी हरियाणा का गठन जो 1 नवंबर 1966 को हुआ। और हरि जो मैंने स्टार्टिंग में बताया भी हरियाणा जो बना है ना वो दो शब्दों से बना था, हरि जमा याना। भी हरि का मतलब होता है विष्णु या भगवान और जो याना का मतलब होता है निवास स्थान भी। तो हमने ये पढ़ा भी हरियाणा जो है वो किससे अलग होकर बना। हरियाणा किससे अलग हुआ था भी? पंजाब से अलग हुआ था। किससे अलग हुआ था? पंजाब से। इसे पूर्वी पंजाब कहा जाता है जो 1 नवंबर 1966 को बना। उसमें हमने पढ़ा भी हमारे अगर भारत की बात करें भी भारत के क्षेत्र में पूछे तो हरियाणा का 20वां स्थान है और अगर यूटी को साथ लेके चलते हैं तो 21वां स्थान है। और जो अगर पूछे भी पंजाब से हमारा कितना हिस्सा मिला तो हमें 35.18% मिला था। 35.18% हमें हिस्सा मिला। और पूरे भारत की बात करें तो हरियाणा के पास 1.34% है भी। और ये बात हमने सारी फर्स्ट क्लास में कर ली थी। आज हम करेंगे भाई हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो हरियाणा के जो प्रथम राज्यपाल थे वो धर्मवीर भारती थे। हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन थे? धर्मवीर भारती थे। धर्मवीर भारती का कार्यकाल रहा था 1 नवंबर 1966 से लेके ये 14 सितंबर 1967 तक रहे थे। धर्मवीर भारती जो इनका कार्यकाल रहा था वो 1 नवंबर 1966 से लेके और ये 14 सितंबर 1967 तक रहे थे। और धर्मवीर भारती थे ये कहाँ के थे? ये बिजनौर बिजनौर यूपी के थे भी। ये बिजनौर यूपी के थे भी। धर्मवीर भारती का जो संबंध था पहले हमारे राज्यपाल थे वे बिजनौर यूपी के थे, ये भी ध्यान रखना है। और यूपी की राजधानी पूछे तो यूपी की राजधानी क्या है भी? लखनऊ है। यूपी की राजधानी क्या है? लखनऊ है। लखनऊ जो कौन सी नदी के किनारे है भी? लखनऊ जो गोमती नदी के किनारे है। लखनऊ जो शहर बसा है वो कौन सी नदी के किनारे बसा है? गोमती नदी के किनारे बसा है। और लखनऊ को क्या बोला जाता है? नवाबों का शहर बोला जाता है। लखनऊ को क्या बोला जाता है? नवाबों का शहर बोला जाता है। और लखनऊ में पूछे ना, लखनऊ में जो एक बैंक का हेडक्वार्टर पड़ता है सिडबी बैंक का हेडक्वार्टर, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि सिडबी बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है। तो सिडबी बैंक का हेडक्वार्टर लखनऊ में पड़ता है। और सिडबी बैंक जो है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है? लखनऊ में पड़ता है। ये भी ध्यान रखना भी साथ साथ। और जो हमारे प्रथम जो सीएम थे हरियाणा के प्रथम सीएम, और वर्तमान में पूछे हरियाणा के वर्तमान में राज्यपाल कौन कौन है? जो हरियाणा के वर्तमान में राज्यपाल 18वें नंबर के जो राज्यपाल है वो बंडारू दत्तात्रेय हुए। हरियाणा के वर्तमान में जो राज्यपाल है वो कौन है? बंडारू दत्तात्रेय है। और बंडारू दत्तात्रेय का संबंध कहाँ से? तेलंगाना से है, ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद प्रथम सीएम की बात करें, हरियाणा के प्रथम सीएम है, प्रथम सीएम थे जो भगत दयाल शर्मा थे। हरियाणा के प्रथम सीएम कौन थे? भगत दयाल शर्मा थे। इनका टाइम पीरियड जो रहा था 1 नवंबर 1966 से लेके ये 23 मार्च 1967 तक रहे थे। ये 23 मार्च 1967 तक रहे थे, ये भी ध्यान रखना है। और भगवत दयाल शर्मा का संबंध पूछे भी इनका संबंध कहाँ से था? तो इनका संबंध जो है वो बेरी गांव झज्जर से था भी। बेरी गांव झज्जर में पड़ता है भी, जो हरियाणा का झज्जर जिला है भी, जहां बेरी जो गांव है वहां से इनका संबंध था। और बेरी से याद आया भी जो सबसे ज्यादा अगर पूछे हरियाणा में मंदिरों का गांव, मंदिरों का सबसे ज्यादा मंदिरों की संख्या कहाँ है भी? बेरी गांव में है। मंदिरों का गांव पूछे तो कहाँ है भी? ये झज्जर के बेरी में मंदिरों का गांव बोला जाता है। इसे सबसे ज्यादा मंदिरों की अधिकता में गांव सबसे ज्यादा
मंदिरों की सबसे ज्यादा संख्या वो कहाँ है, झज्जर के बेरी गांव में है भी। और पूछे भी जिला अगर हरियाणा का सबसे जहां मंदिर सबसे ज्यादा है तो भिवानी है भी। हरियाणा के सबसे ज्यादा अगर पूछे भी किस जिले में मंदिर है तो भिवानी में है। और झज्जर को क्या बोलते हैं भी, झज्जर को हम शहीदों का शहर बोलते हैं। झज्जर को क्या बोलते हैं भी, शहीदों का शहर बोलते हैं। झज्जर को क्या बोलते हैं, शहीदों का शहर कहा जाता है। शहीदों का शहर कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना, एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया गया है। और झज्जर का जो बाड़सा कैंसर अनुसंधान केंद्र है बहुत फेमस हुआ पड़ा है भी। हमारे हरियाणा में जो बाड़सा जो कैंसर अनुसंधान है वो कहाँ है भी, हरियाणा के झज्जर में है। अगर हरियाणा में पूछे पशुओं का सबसे जो बड़ा मेला लगता है वो कहाँ लगता है, झज्जर में ही लगता है भी। झज्जर में जहाजगढ़ जो स्थान है वहां लगता है। अगर पूछे भी हमारे हरियाणा का प्रवेश द्वार पूछे वो भी झज्जर में पड़ता है, बहादुरगढ़ में, ये भी ध्यान रखना है भी। तो जो हमारे प्रथम जो सीएम थे वो कौन थे भी, भगवत दयाल शर्मा थे। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है और ये भी पूछा गया है। अगर पूछ ले भी फर्स्ट ये थे तो वर्तमान में कौन है, वर्तमान में हमारे जो सीएम है हरियाणा के नायब सिंह सैनी है। और जो नायब सिंह सैनी है वो 11वें नंबर के व्यक्तिगत 11वें नंबर के सीएम है। और वैसे पूछे तो 15वें नंबर के है भी। अगर व्यक्तिगत पूछे तो हरियाणा के कौन से सीएम है वो 11वें नंबर के हैं और वैसे पूछे तो 15वें नंबर के, ये भी ध्यान है रखना भी। उसके बाद हम जो हमारे जो प्रमुख जो हरियाणा के प्रतीक चिन्ह है वो करेंगे। उसके बाद जो प्रतीक चिन्ह है, पहला अगर पूछे भी हमारे जो राजकीय वृक्ष, अगर हरियाणा का पूछे भी प्रतीक चिन्ह होते हैं भी, बहुत बार एग्जाम में सीधा ही क्वेश्चन बोलता है। और एक नंबर है, 5 मिनट का काम है, 5 मिनट में आपकी रिवीजन हो जाएगी। इसकी छोटी सी मैंने क्लिप भी डाली हुई है यूट्यूब पे, वो भी देख लेना। इसके साथ जो राजकीय वृक्ष है हरियाणा का वो क्या है, ये पीपल है। हरियाणा का राजकीय वृक्ष पूछे तो वो क्या है, पीपल है। कई बार ना इसका इंग्लिश में वर्ड दे देता है, इसका इंग्लिश में इसको बोला जाता है फिक्स ए रेलिगियोसा। फिक्स रेलिगियोसा भी इसको फिक्स ए रेलिगियोसा बोलते हैं। तो ये ध्यान रखना पीपल है। अगर भारत की बात करें, भी भारत का जो राजकीय वृक्ष है वो क्या है, बरगद है भी। ये भी ध्यान रखना, भारत का राजकीय वृक्ष पूछे तो क्या है, बरगद है। इसके साथ ये भी ध्यान रखना। और जो पीपल है, हमारा पीपल है भी, जो हमारा भारत रत्न का जो पुरस्कार दिया जाता है उसकी आकृति कैसी है भारत रत्न की, वो पीपल के पत्ते के आकार की है भी। ये भी ध्यान रखना। उसके बाद बात करें भी राजकीय खेल, हमारा राजकीय खेल कौन सा है, कुश्ती है भी। राजकीय खेल है कुश्ती है भी। हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा है, कुश्ती है। अगर भारत की बात करें भी, भारत का राजकीय खेल कौन सा है, हॉकी है भी। अगर भारत की बात करें तो भारत का जो राजकीय खेल है वो कौन सा है, हॉकी है। हरियाणा की बात करें तो कुश्ती है, ये भी ध्यान रखना। उसके बाद आता है राजकीय पक्षी भी। राजकीय पक्षी कौन सा है, काला तीतर भी। राजकीय पक्षी कौन सा है हरियाणा का, काला तीतर। और बहुत बार एग्जाम में आया है, इसको ब्लैक है ट्रेकोलीन कहा जाता है। इसे ब्लैक है ट्रेकोलीन कहा जाता है। और जो काला तीतर है, अगर पूछे भी काला तीतर कहाँ मिलता है तो ये सिरसा के जो वन्यजीव अभ्यारण्य है, सिरसा का जो वन्यजीव अभ्यारण्य है हरियाणा में, सिरसा के वन्यजीव अभ्यारण्य है, उसमें अबूब शहर में, अबूब जो नगर है हरियाणा का जो वन्यजीव अभ्यारण्य है, अबूब नगर जो अबूब शहर भी, उसमें जो हरियाणा के काले तीतर जो देखने को मिलते हैं। अगर पूछ ले भी काले तीतर जो प्रजनन केंद्र कहाँ है, अगर पूछ ले भी प्रजनन केंद्र कहाँ है, काले तीतर का प्रजनन केंद्र पूछ ले तो ये हिसार में पड़ता है भी। ये भी ध्यान रखना है। अबूब शहर वन्यजीव अभ्यारण्य है जो सिरसा में पड़ता है। और अब ये इनको वन्यजीव अभ्यारण्य से हटा दिया गया है भी। और सबसे बड़ा अगर वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें, अबूब शहर सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य था। 8 वन्यजीव अभ्यारण्य थे, उसमें अबूब शहर का नाम हटा दिया गया है। ये भी ध्यान रखना, जो सिरसा में है। कहाँ है भी, सिरसा में है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, जहां काले तीतर देखने को मिलते हैं। उसके बाद आता है राजकीय पक्षी भी। अगर पूछे पक्षी भी, भारत का पक्षी पूछे तो भारत का जो राजकीय पक्षी है वो मोर है भी। भारत का राजकीय पक्षी कौन है, मोर है। और अगर पूछे राजकीय पशु भी,
हरियाणा का जो राजकीय पशु है वो काला तीतर है, इसे ब्लैक बक भी बोलते हैं और इसे नीलगाय भी बोलते हैं। काला हिरण को हम क्या किस नाम से भी बोलते हैं, नील गाय से भी बोला जाता है, नील गाय भी बोला जाता है और ब्लैक बक भी कहा जाता है। ये भी ध्यान रखना, एग्जाम में बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, आप इंग्लिश को ज्यादा फोकस करें क्योंकि हिंदी में आपको कंफ्यूज कर देते हैं, तो इंग्लिश में ध्यान रखें। ब्लैक बक। अगर राज्य के पशु अगर पूछे भारत का राज्य के पशु कौन सा है, तो भारत का राज्य के पशु पशु जो है वो बाघ है, ये भी ध्यान रखना। 1972-73 में हमारा पहले जो राजकीय पशु था वो सिंह था और सिंह को बदलकर बाघ किया गया, ये भी ध्यान रखना। राज्य के फूल की बात करें तो राज्य के फूल क्या है, कमल का फूल है भी। जो हरियाणा का राजकीय फूल क्या है, कमल का फूल है और ये भारत का कमल का फूल है, ये भी ध्यान रखना। और राजकीय फल की बात करें, राजकीय फल क्या है, आम है भी, जिसे मेगीफेरा इंडिका बोला जाता है भी। अगर पूछ ले राजकीय फल क्या है, तो फल जो है वो आम है, फूल है वो कमल का फूल है, ये भी ध्यान रखना। एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया गया है, मेगीफेरा इंडिका बोला जाता है इसको। अगर पूछ ले भी आम हरियाणा में सबसे ज्यादा आम कौन से जिले में होते हैं, तो हरियाणा में सबसे ज्यादा जो आम होते हैं वो अंबाला में होते हैं भी। और आम की अधिकता के कारण ही अंबाला का नाम जो है अंबाला पड़ा था। और पूछ ले भी जो आम का मेला है वो कहाँ लगता है, आम का मेला जो है वो पंचकुला में लगता है। और पंचकुला और अंबाला ऑप्शन में नहीं दिया हो तो यमुनानगर में आप जा सकते हो भी। आम सबसे अधिक कहाँ होते हैं हरियाणा में, ऑप्शन में अगर पंचकुला और अंबाला नहीं दिया तो यमुनानगर में जा सकते हो, ये भी ध्यान रखना। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है। राज्य के नृत्य पूछे तो हमारा जो राजकीय नृत्य है वो सवांग है भी, सवांग जिसे सांग भी बोलते हैं। और ये एक मंडली होती है भी, सवांग जो सांग करते हैं, भेष भरना, भेष भरते हैं उसमें बोलते हैं, ये नृत्य भी करते हैं। तो हमारा जो राजकीय नृत्य है वो क्या है, सवांग है, सांग है। और हमारे जो कहते हैं भी हरियाणा में अगर पूछे भी जो संगीत की जो पूछे भी संगीत है, उसकी उत्पत्ति हमारे जो यमुनानगर है हरियाणा की, यमुनानगर के सुध सिंधु सुध गांव से हुई थी। सुध गांव से वहां सिंधु सभ्यता से कहते हुए दूसरी शताब्दी से वहां अवशेष देखने को मिले थे हरियाणा के यमुनानगर से। और जो 9वीं शताब्दी में जो संगीत की जो हुई थी वो हमारे यहाँ अगरुआ हिसार से देखने को मिले थे भी। वहां जो अगरुआ से इंटे प्राप्त हुई है और उसपे जो सारे गामा पा जो 7 अक्षर होते हैं भी संगीत के वो लिखे हुए मिले थे, ये भी ध्यान रखना है। उसके साथ अगर बात करें राजकीय चिन्ह, राजकीय चिन्ह क्या है, अशोक स्तंभ है भी। राजकीय चिन्ह क्या है, अशोक स्तंभ है, ये भी ध्यान रखना। राजकीय चिन्ह जो अशोक स्तंभ है वो भी हमने भारत में जो अपनाया है। और इसके जो हमारे चिन्ह देखते हैं, हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है भी भारत का, तो उसमें जो गोल गोल चक्कर बना है वो भी हमने अशोक के राजस्तंभ, अशोक के स्तंभ से वो गोल चक्कर लिया जिसमें 24 तिलियां होती है। बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया गया है भी जो हमारे राष्ट्रीय ध्वज में जो बीच में गोल चक्कर होता है उसका कलर कौन सा होता है, उसका कलर नेवी ब्लू होता है। और ये भी बहुत बार गहरा नीला भी। और उसमें कितनी तिलियां थी, 24 तिलियां हैं। वर्तमान में जो समय का प्रतीक है, जब ये अशोक के स्तंभ से लिया गया था उस टाइम 32 तिलियां थी, जो अलग अलग महाजनपद को ये जो उनके महाजनपद होते थे उनको दर्शाने का काम करते थे, ये भी ध्यान रखना है। अगर पूछे भी हमारी राज्य की जो मिठाई है वो कौन सी है, राज्य की मिठाई है वो हमारी जलेबी है भी। राज्य की मिठाई पूछे तो हमारे हरियाणा की जलेबी है भी। और राज्य की मिठाई कौन सी है, जलेबी है। अगर जलेबी की बात करें भी हरियाणा में जो जलेबी है वो कहाँ की फेमस है भी, तो हरियाणा में जलेबी कहाँ की फेमस है, गोहाना की। गोहाना की जलेबियां बहुत फेमस है। और गोहाना कहाँ पड़ता है भी, सोनीपत में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, सोनीपत में पड़ता है। गोहाना की जलेबियां बहुत फेमस है जो सोनीपत में पड़ता है। और अब हाल ही में चर्चाएं चल रहा है भी हरियाणा का 23वें नंबर का जो राज्य बनेगा वो कौन सा बनेगा, गोहाना बनेगा, ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद अगर बात करें भी राज्य के जो मंत्र है और कैलेंडर है, हमारा राजकीय मंत्र कौन सा है, ओम है। और कैलेंडर की बात करें तो राष्ट्रीय पंचांग है भी। अगर हरियाणा के मंत्र और कैलेंडर की बात करते हैं तो मंत्र कौन सा है, ओम है। और कैलेंडर कौन सा है,
राष्ट्रीय पंचांग है भी, ये भी ध्यान रखना। राज्य कवि पूछे, हरियाणा का राज्य कवि कौन है? उदय भानु हंस है, जो एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया गया है भी। हरियाणा का राज्य पशु कौन सा है? उदय भानु हंस है भी, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ये भी ध्यान रखना है। इसके बाद हमारी जो राजकीय भाषा पूछे, हरियाणा की राजकीय भाषा पूछे, तो हरियाणा की राजकीय भाषा है वो हिंदी है भी। हरियाणा की राजकीय भाषा क्या है? हिंदी है। और भारत की भी पूछे तो भारत की जो हमारी भाषा अलग अलग दी है, जैसे भाषा का हम जिक्र करते हैं तो जो हम आर्टिकल 343 पढ़ते हैं तो उसमें भाषा का जिक्र किया गया है। हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला था, हिंदी को राजभाषा का दर्जा, इसकी घोषणा तो की गई थी 14 सितंबर 1949 में, इसकी घोषणा की गई थी 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा की घोषणा लेके को घोषणा की गई थी। और 14 सितंबर को ही राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं भी। 14 सितंबर को हम कौन सा डे मनाते हैं? राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। और 10 जनवरी को हम विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं, ये भी ध्यान रखने वाला है, तो ये भी ध्यान रखें। अगर पूछे भी हरियाणा की उपभाषा और बोली कौन सी है, उपभाषा और बोली पूछे वो तो हरियाणवी है, ये भी ध्यान रखना है। अगर पूछ ले भी हरियाणा की दूसरी राजकीय भाषा कौन सी है, हरियाणा की दूसरी राजकीय भाषा करे तो पंजाबी है भी। हरियाणा की दूसरी राजकीय भाषा कौन सी है? पंजाबी है। और पंजाबी को जो दर्जा मिला था दूसरी राजकीय भाषा का, इसको प्रोत्साहन देने का जो काम किया था वो 29 जनवरी 2010 को किया था। 29 जनवरी 2010 को किया गया था, 29 जनवरी 2010 को किया। और ये उस टाइम जो ये प्रोत्साहन जो किया था दूसरी भाषा को लेके, ये उस टाइम जो जो हमारे हरियाणा के सीएम थे, उस टाइम हरियाणा के तत्कालीन जो सीएम थे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा की जो दूसरी लैंग्वेज पंजाबी है उसको प्रोत्साहन दिया। उससे पहले अगर पूछ ले भी पंजाबी से पहले हमारी दूसरी राजकीय भाषा कौन सी थी, तो दूसरी हमारी हरियाणा की राजकीय भाषा करें तो दूसरी पहले थी वो तमिल थी। पहले जो भाषा थी वो तमिल रखी गई थी। और जो ये तमिल भाषा रखी गई थी ना, तमिल भाषा जो इसको दर्जा प्राप्त जो हुआ था वो 1970 में हुआ था। तमिल भाषा दूसरी भाषा तमिल जो दर्जा प्राप्त हुआ था वो 1970 में दिया था। और उस टाइम जो प्रधानमंत्री वो सीएम थे हरियाणा के उस टाइम जो सीएम थे वो कौन थे? हरियाणा के सीएम चौधरी बंसीलाल भी। कौन थे भी? चौधरी बंसीलाल थे। और चौधरी बंसीलाल को हरियाणा का लोहा पुरुष बोला जाता है भी। पहले हमारी तमिल थी, तमिल को हटाया गया भी, तमिल को जो हटा के फिर उर्दू की गई, उर्दू को हटा के फिर ये पंजाबी की गई। वर्तमान में जो हमारी दूसरी राजकीय भाषा है वो पंजाबी है। और जो ये पहले हमारी तमिल थी, ये जो हमारे उस टाइम जो सीएम थे हरियाणा के वो चौधरी बंसीलाल थे। और आधुनिक जो हरियाणा का निर्माता बोला जाता है उसे चौधरी बंसीलाल को बोला जाता है। और चौधरी बंसीलाल है, इसे हरियाणा का लोहा पुरुष भी बोला जाता है। इन्होंने 1970 में हरियाणा के हर गांव में बिजली पहुंचा दी थी, हर गांव में। और उन्होंने और क्या काम किया था, इसी के नेतृत्व में जो चौधरी चरण सिंह जो यूनिवर्सिटी है एग्रीकल्चर से संबंधित, वो भी बंसीलाल के टाइम में इसकी स्थापना की गई थी 1970 में, ये भी ध्यान रखना है। और इसको जो दर्जा मिला था, जो इसका दर्जा समाप्त किया गया था, तमिल जो भाषा इसका दर्जा समाप्त कर दिया गया था वो 2004-5 में कर दिया गया था। इसका दर्जा 2004-5 में इसका दर्जा समाप्त कर दिया गया, किसका भी? तमिल भाषा को समाप्त कर दिया गया 2004-5 में। ये समाप्त करने का काम किसने किया था? ये जो हाल ही में जिनका देहांत हुआ है चौधरी ओम प्रकाश चौटाला भी, जिनका हाल ही में देहांत हुआ है भी ओम प्रकाश चौटाला भी, जिनका हाल ही में देहांत हुआ है भी ओम प्रकाश चौटाला। ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के सबसे अधिक बार सीएम बनने वाले ओम प्रकाश चौटाला हैं। और सबसे कम टाइम के सीएम रहने वाले भी ओम प्रकाश चौटाला है, ये भी ध्यान रखना। इन्होंने तमिल भाषा को क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। इन्होंने क्या किया भी? तमिल भाषा को समाप्त कर दिया था, ये भी ध्यान रखना है। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। अगर बंसीलाल की बात करें तो भी हरियाणा का लोहा पुरुष बोला जाता है। और बंसीलाल जो है वो आधुनिक हरियाणा के निर्माता कहा जाता है। और ये जो बंसीलाल थे, इसी के टाइम में हर घर बिजली पहुंच गई थी। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया है,
और इन्होंने 1970 में क्या किया था, जो चौधरी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है सिरसा में, हिसार में पड़ती है, उसकी स्थापना की थी। और इसने ही तमिल भाषा को हरियाणा की दूसरी भाषा जो कहा था वो बंसीलाल ने ही कहा था। और इसको समाप्त करने का काम किया था, वो किसने किया था, वो ओम प्रकाश चौटाला ने किया। और फिर उसके बाद पंजाबी को दूसरी भाषा का, हरियाणा की दूसरी भाषा का दर्जा देने का काम किया था। वो उस टाइम तत्कालीन जो सीएम थे 29 जनवरी 2010 को चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसको पंजाबी को दूसरी, हरियाणा की दूसरी भाषा का दर्जा दिया गया। तो ये हमारे कुछ प्रमुख प्रतीक चिन्ह थे। उसके साथ मैंने आपको एक्स्ट्रा जानकारी भी दी। और हमारे ये प्रथम थे, हम कब भी इसका सीएम का है और जो राज्यपाल का है, इनका अलग अलग, जो हमारे सीएम और राज्यपाल रहे हैं अभी तक, उनकी अलग वीडियो आएगी। परंतु प्रथम कौन था, ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैंने जो वर्तमान में है वो भी बताने की कोशिश की है। और ये प्रतीक चिन्ह है, ये 7 एक ही वीडियो में मैंने सारे प्रतीक चिन्ह है, जिले है, नृत्य है, फल है, पक्षी, फूल, सब एक ही वीडियो में देने का काम किया है। ये भी ध्यान रखना। और जो ये राजकीय भाषा है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है भी। अब हमारी वर्तमान में हरियाणा की जो राजकीय सेकंड भाषा कौन सी है, पंजाबी है, ये भी ध्यान रखना। तो ये हमारी क्लास थी। और जेएम मेरी क्लास का, जेएम क्लासेस से चैनल है। और भी जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का काम करें, लाइक कमेंट जरूर करें। और अगर मेरे को किस तरह की वीडियो देनी चाहिए वो कमेंट में जरूर बताएं कि किस तरह की मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूँ, क्या मेरे वीडियो में जो है कि आपको और किस तरह इसमें इम्प्रूवमेंट करूँ, वो भी मेरे को सजेस्ट करें। और थैंक यू भी, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।